हरियाणा सरकार समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव और बिना किसी देरी के पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम करती दिखाई दे रही है। इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार प्रदेश में सफाई व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए तेजी से काम कर रही है। सरकार का प्रयास है कि हर घर से उठने वाले कचरे की व्यवस्था सटीक हो, जिससे कि हरियाणा प्रदेश सफाई व्यवस्था में नए नए आयाम गढ़ सके। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने हरियाणा की 11 नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में घर घर कूड़ा उठाकर साफ सफाई की व्यवस्था बनाए रखने के लिए 13 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि मंजूर की है, जिससे पानीपत में सीवरेज लाइन की साफ सफाई होगी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कूड़े का निष्पादन होगा। कई नगर पालिकाओं में सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी और 157 करोड़ से 18 कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सभी स्थानीय निकायों में पूरे तरीके से स्वच्छता बनाए रखी जाए और अधिकारी नियमित रूप से काम की मॉनिटरिंग करें। सभी वेंडर निर्धारित मानकों के अनुसार ई रिक्शा, ट्रैक्टर और डंपरों आदि संसाधनों का उपयोग करें। इसके साथ ही घर घर कूड़ा उठाने के काम में किसी प्रकार की लापरवाही और कोताही न बरतें। नियमित रूप से घरों से निकलने वाले कूड़े की छटनी का काम करके सही निष्पादन करें। सराहनीय काम करने वालों को प्रशस्ति पत्र प्रदान भी किए जाएंगे और जो वेंडर समय पर सही काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में हरियाणा के सांसदों के साथ बैठक की। इस दौरान केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरीय कार्य मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सांसदों के लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों पर बारीकी से चर्चा की, जिससे साफ जाहिर है कि हरियाणा सरकार हर क्षेत्र में विकास कार्य कर रही है। सांसदों के लोकसभा क्षेत्र में भी निरंतर विकास कार्य जारी हैं। देखिए, आज हरियाणा प्रदेश और देश तरक्की के रास्ते पर तेज गति से दौड़ रहा है। इसमें सभी हमारे सांसदों की भूमिका बहुत अहम है। इसलिए समय समय पर मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों से फीडबैक लेते हैं, जनता के दिल में क्या है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कहीं कमी तो नहीं, या हमारा कोई एजेंडा होता है, हमारे डेवलपमेंट के काम होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे मुख्यमंत्री जी चर्चा करते हैं और डेवलपमेंट के काम को गति दी जाती है। बैठक में सभी सांसदों से उनके क्षेत्र से जुड़ी मांगों को लेकर भी चर्चा की और विकास कार्यों पर मंथन किया। सीएम ने कहा कि बैठक का मकसद विकास कार्यों को और तेज गति से आगे बढ़ाना है, ताकि आमजन को सरकारी परियोजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। हरियाणा सरकार के ये प्रयास विकास के नए नए आयाम गढ़ते चले जा रहे हैं। प्रदेश के मुखिया सीएम नायब सिंह सैनी खुद विकास कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं। अपने दिल्ली दौरे में सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। सीएम ने प्रधानमंत्री को हरियाणा में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। साथ ही हरियाणा के विकास में केंद्र सरकार के योगदान के लिए धन्यवाद भी दिया। दोनों कार्यक्रमों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा में आना उसकी एक शोभा बनी थी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु तेग बहादुर जी को हरियाणा की पवित्र भूमि पर, जहां गुरु तेग बहादुर जी के समय समय पर चरण पड़े हैं, उनकी शिक्षाएं आज भी समाज के हर व्यक्ति लेकर के उनको अपने जीवन में उतारता है। उनको नमन करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां आए, हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है कि आप हरियाणा में आए हैं। हरियाणा सरकार गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। इसी के चलते हरियाणा में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को सोनीपत के सुभाष स्टेडियम में योजना का आगाज किया। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार के प्रयासों से राज्य स्तरीय अंत्योदय उत्थान मेले में आने वाले हर परिवार के चेहरे पर जो उम्मीद की चमक है, गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है, जिसका जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल रहा है। ये योजना गरीब परिवारों को समान अवसर, कौशल विकास, रोजगार, सम्मान और जीवन स्तर में सुधार देने के लिए एक समग्र पहल के साथ सामूहिक संकल्प है। योजना के पहले चरण में कुल 166 स्थानों पर अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया, जबकि योजना के दूसरे चरण में प्रदेश भर में चरणबद्ध तरीके से मेलों का आयोजन होगा। कौशल विकास स्कीमों और निजी या विभिन्न विभागों में रोजगार और दूसरी सुविधाओं के साथ जोड़ा गया है। साथियों, इस योजना के
पहले चरण में कुल 166 स्थानों पर अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया था। मुझे खुशी है कि इसमें सबसे गरीब लगभग 50,000 लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया गया था।